राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर अंबाला पहुंचे। अंबाला के नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कौरवों पांडवों का उदाहरण दिया, तो वहीं मंच से बोलते हुए अपने टी शर्ट पहनने का कारण भी बताया। राहुल गांधी का ज्यादा फोकस किसानों पर भी रहा। दिखा दिया कि हरियाणा क्या है और हरियाणा क्या कर सकता है। नफरत मिटाने की बात की। किसी ने गलत तरीके से किसी से बात नहीं, कोई गिरा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही गिरा, यात्रा ने क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति को अपने गोद में लिया। किसी ने नहीं पूछा भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन सी जात के हो, ना। जैसे ही कोई गिरा, वैसे ही पूरी यात्रा ने, हिंदुस्तान ने उसको अपना माना। कि पांडव कौन थे? मोदी था। अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? नहीं फैलाई। आपने महाभारत पढ़ी है? क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल, इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ, पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे ही यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, आप याद रखिए, पांडवों ने भी, प्रधानमंत्री पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी, पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने, इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? नहीं थे। अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला?
क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। राहुल गांधी ये देश भाई और बहनों, ये देश तपस्वियों का देश है। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, नहीं उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्यों पहना है। खोल का बता दिया। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी। केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी। वो तो ठीक है, फिर फोन भी तो कर लूंगा ना मैं, थोड़ी सी मतलब मेरे पास ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, गोली खाई करो सुबह, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा, वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा, मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है, तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया, उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। तो दूसरे महात्मा गांधी होंगे। नहीं, ये बात मत बोलो, ये फिर से आप गलत बात बोलना शुरू कर दे हो। महात्मा गांधी नहीं हूं मैं, आप नहीं सुनो, योद्धा हो योद्धा। ये मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं, ठीक है, करोड़ों लोग हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे काम कोई कर रहा है, सही बात, खारा कोई तपस्या कोई कर रहा है। जैसे मैंने पांडवों की बात की, यहां पे युद्ध हुआ था, हजारों लोग मरे थे। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था, जो तपस्या कर रहा था, उस समय किसान थे, मजदूर थे। आज किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं। आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए, आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। देखो इनकी 100-200 लोगों को ये रोजगार देते हैं। ये तपस्या करते हैं 24 घंटा। कोई माइक्रोस्कोप बनाता है, कोई यहाँ पे पोल्ट्री फार्म चलाता है, कोई खेती करता है, गन्ना उगाता है। ये तपस्वी है देश की, और खाता कोई और है, और खाता कोई और है। और लेकर हमारे सम्मानित नेता श्री राहुल गांधी जी, जो कि देश भर में पैदल यात्रा करके आए हैं, धूल मिट्टी बारिश गर्मी सर्दी सबको झेलते हुए आज 115वां दिन है जो अंबाला में पहुंचे हैं। हम इनका कोटि कोटि स्वागत भी करते हैं।
और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं हमारे हरियाणा को। आपने दक्षिण हरियाणा से शुरू होकर अब उत्तरी हरियाणा में आप आए हैं और कल आप अंबाला को चीरते हुए, हरियाणा को चीरते हुए पंजाब में प्रवेश करेंगे। सिर्फ एक बात, राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है देश को एक सूत्र में बांधने का, नफरत को तोड़ने का, प्यार के बंधन में पूरे भारतवासियों को जोड़ने का, देश में लड़ाई लड़ने का, हमारे इन युवाओं के लिए, इनकी बेरोजगारी के खिलाफ, मेरी इन बहनों ने जो घर चलाना होता है, आसमान को महंगाई छू रही है जो, उसके खिलाफ आज राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारी इन बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज आपने महिला दिवस मनाया, केवल महिलाओं के साथ आपने मार्च किया। हमारे इन युवाओं के लिए, हमारे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, हमारे किसान हैं, गरीब से गरीब मजदूर हैं, हमारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो 5-5 लोगों को यहाँ रोजगार दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राहुल जी, जो आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई ना केवल नफरत के खिलाफ है, लेकिन आपकी लड़ाई हमारे उन 80% दबे कुचले लोगों के लिए भी लड़ाई है जो बिल्कुल शोषित वर्ग है, और 20% उनके ऊपर जो आज हुकूमत करता है, चाहे वो पैसे की हुकूमत हो, चाहे वो राजनीतिक हुकूमत हो। आपने दिखा दिया है कि आप 80% लोगों के साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। जय हिंद।